हमारा मिशन है आपको ऐसी नॉलेज देना जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। तो अगर आप हर नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। स्पियोनाज का रिच हिस्ट्री है। हमारे देश के जासूसों ने हमेशा से ही अद्वितीय साहस और चतुराई का प्रदर्शन किया है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने थ्रेट्स को थ्वाट किया है। उन्होंने अनगिनत बार हमारे देश को खतरों से बचाया है। उन्होंने हमारे नेशन को प्रोटेक्ट किया है। उनकी सतर्कता और समर्पण से ही हम सुरक्षित हैं। ऐसे ही एक अनसंग हीरो हैं रविंद्रा कौशिक। उनकी कहानी साहस और बलिदान की मिसाल है। उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने देश के लिए अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। वो इंडियन एस्पियोनाज के इतिहास में एक लेजेंड है। उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना जगाती है। उनकी स्टोरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। ये अनवेवरिंग पैट्रियटिज्म की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे नायक की जिसने अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। ये रविंद्रा कौशिक की कहानी है, वो शख्स जो अपने देश के लिए जिया और मरा। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी और उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। रविंद्रा कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को हुआ था। उनका जन्म स्थान राजस्थान का श्री गंगानगर था। वो एक गिफ्टेड चाइल्ड थे। उन्हें एक्टिंग और मिमिक्री का टैलेंट था। वो स्कूल प्लेज में पार्टिसिपेट करते थे। वो एक स्किल्ड तबला वादक भी थे। किसी को नहीं पता था कि ये यंग बॉय एक नेशनल हीरो बनेगा। वो अपनी जिंदगी अपने देश की सेवा में लगा देगा। उनकी कहानी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स के सैक्रिफाइसेस की याद दिलाती है। रविंद्रा कौशिक के एक्टिंग के टैलेंट ने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का ध्यान खींचा। उन्हें उनके अर्ली 20s में रिक्रूट किया गया। रॉ ने उनमें एक टॉप क्लास स्पाई बनने की पोटेंशियल देखी। उन्होंने रिगरस ट्रेनिंग ली। उन्होंने एस्पियोनाज की कला सीखी। उन्होंने उर्दू सीखी। उन्होंने पाकिस्तानी कस्टम्स को जाना। वो एक डेंजरस मिशन के लिए तैयार थे। वो पाकिस्तानी आर्मी में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए तैयार थे। वो अपने देश के लिए अपनी जान रिस्क करने को तैयार थे। 1975 में रविंद्रा कौशिक को एक नई आइडेंटिटी दी गई। उन्हें एक नया नाम, नया इतिहास और एक नया जीवन दिया गया। वो नाबी अहमद शकीर बन गए। इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उन्होंने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से छोड़ दिया। उन्हें एक अंडरकवर एजेंट के रूप में पाकिस्तान भेजा गया। वहां उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की जो पूरी तरह से गुप्त था। उनका कोड नेम ब्लैक टाइगर था। इस नाम के पीछे एक गहरी कहानी थी जो उनके साहस और वीरता को दर्शाती थी। उनका मिशन इंटेलिजेंस गैदर करना था। उन्होंने हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान से इकट्ठा किया। उन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री एक्टिविटीज की रिपोर्ट करनी थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हर महत्वपूर्ण जानकारी को इंडिया तक पहुंचाया। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में इन्फिल्ट्रेट किया। वहां उन्होंने अपनी पहचान को छुपाते हुए एक सैनिक के रूप में काम किया। वो मेजर के रैंक तक पहुंच गए। इस ऊंचे पद पर पहुंचकर उन्होंने और भी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। उन्हें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक एक्सेस मिल गई। उन्होंने इस जानकारी को इंडिया के साथ साझा किया जिससे देश को बहुत मदद मिली। उन्होंने ये इंफॉर्मेशन इंडिया को रिले की। उनके संदेशों ने कई महत्वपूर्ण मिशनों को सफल बनाया। सालों तक उन्होंने डबल लाइफ जी। एक तरफ वो पाकिस्तान के एक लॉयल सिटीजन थे और दूसरी तरफ इंडिया के लिए एक गुप्त योद्धा। वो ऊपर से पाकिस्तान के एक लॉयल सिटीजन थे। उन्होंने वहां के लोगों के साथ घुल मिलकर अपनी पहचान को छुपाया, लेकिन दिल से वो इंडिया के सच्चे पेट्रियट थे। उनके दिल में हमेशा अपने देश के लिए प्यार और सम्मान था। सेक्शन 5 द हनी ट्रैप। रविंद्रा कौशिक डिसेप्शन के मास्टर थे, लेकिन आप जानते हैं बेस्ट भी फॉल कर सकता है। वो एक हनी ट्रैप का शिकार हो गए। वो एक औरत से मिले जिसका नाम आमनाथ था। वो असल में एक ISI एजेंट थी। उन्हें उससे प्यार हो गया। उन्होंने उस पर भरोसा किया। उन्होंने अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर दी। ये उनकी डाउनफॉल साबित हुई। ISI ने उन्हें 1985 में अरेस्ट कर लिया। उनका कवर ब्लोन हो गया। उनकी असली पहचान रिवील हो गई। पाकिस्तान ने उन्हें ट्रेटर घोषित कर दिया। सेक्शन 6 Years of imprisonment and torture। रविंद्रा कौशिक ने ब्रूटल टॉर्चर सही। उन्हें पाकिस्तान की अलग अलग जेल्स में कैद रखा गया। उन्हें फिजिकल और मेंटल अब्यूज का सामना करना पड़ा।
हालात हार्श थे। उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं दिए गए। इतनी तकलीफों के बावजूद वो डिफायंट रहे। उन्होंने अपने देश के साथ कभी बिट्रेयल नहीं किया। उन्होंने कभी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की। उनका स्पिरिट अनब्रोकन रहा। वो करेज और रेजिलियंस का सिंबल बन गए। सेक्शन 7, डेथ एंड डिनायल। सालों की कैद और तकलीफों के बाद रविंद्रा कौशिक की हेल्थ बिगड़ गई। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस और अस्थमा हो गया। 30 नवंबर 2001 को एक पाकिस्तानी जेल में उनकी डेथ हो गई। वो सिर्फ 39 साल के थे। पाकिस्तान ने उन्हें प्रॉपर फ्यूनरल देने से मना कर दिया। उन्होंने उन्हें वो डिग्निटी नहीं दी जिसके वो हकदार थे। उनके रिमेन्स को जेल के अंदर एक अनमार्क्ड ग्रेव में दफना दिया गया। उनके सैक्रिफाइस को इग्नोर किया गया। उनकी कहानी दबा दी गई। Section 8, The Unsung Hero. This section delves into the life and sacrifices of one of India's most valiant intelligence agents, Ravindra Kaushik, whose contributions have largely remained in the shadows. Ravindra Kaushik की कहानी हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स के सैक्रिफाइसेस का प्रमाण है। वो परछाइयों में जिए। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुप्त मिशनों में बिताया, जहां उनकी पहचान और उनके काम की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। वो अपने देश के लिए मरे। उनकी मृत्यु एक गुप्त मिशन के दौरान हुई और उनके बलिदान को उनके परिवार और कुछ करीबी दोस्तों के अलावा कोई नहीं जानता था। उन्हें अपने लाइफ टाइम में ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली। उनके अद्वितीय कार्यों और साहसिक मिशनों के बावजूद उन्हें वो सम्मान और पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। लेकिन आप जानते हैं, अब उनकी कहानी सामने आ रही है। उनकी जीवनी और उनके कार्यों पर आधारित कई किताबें और लेख प्रकाशित हो रहे हैं जो उनकी वीरता और बलिदान को उजागर कर रहे हैं। उन्हें एक नेशनल हीरो के तौर पर पहचाना जा रहा है। उनकी कहानी अब लोगों के दिलों में जगह बना रही है और उन्हें एक सच्चे नायक के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। उनका सैक्रिफाइस हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा बलिदान और देशभक्ति क्या होती है। वो उन अनसीन गार्डियंस की याद दिलाते हैं जो हमारे नेशन की रक्षा करते हैं। उनकी कहानी उन सभी गुमनाम नायकों की कहानी है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हैं। उनकी कहानी करेज, पैट्रियटिज्म और सैक्रिफाइस की कहानी है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता के पीछे कितने लोगों का बलिदान है। उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। उनके बलिदान और वीरता की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। उन्हें हमेशा इंडिया के ब्लैक टाइगर के रूप में याद किया जाएगा। उनका नाम और उनकी कहानी हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी और वो हमेशा हमारे नेशनल हीरोज में से एक रहेंगे।